प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक 2021 के कंपेयर में 2022-2023 पे 5% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है ये सुसाइड में। 3, 2, 1। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ गाइस। मेरा आज का टॉपिक है स्टूडेंट के सुसाइड अटेम्प्ट। गाइस, दिन पर दिन ये सुसाइड अटेम्प्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आज हमारे भारत में स्टूडेंट के आत्महत्या का रेशियो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये 2022 और 23 में तो और भी बढ़ चुका है गाइस। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक 2021 के कंपेयर में 2022-2023 पे 5% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है ये सुसाइड में। और स्पेशली मैं यदि देखूँ तो सबसे ज़्यादा यदि कहीं सुसाइड हो रहा है तो वो है कोटा। ऑब्वियसली गाइस, पिछले 2021 में 14 सुसाइड हो चुके हैं। अभी रिसेंट का केस 2023 में जब नेट का एग्ज़ाम हुआ था तो भी एक मामला सुनने को आया था कि एक स्टूडेंट थे वो सुसाइड कर लिया था उन्होंने। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं दिन पर दिन ये जो सुसाइड अटेम्प्ट है बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे कौन है कारण? पेरेंट, समाज, या फिर स्टूडेंट की ये स्टूपिडिटी हरकत? तो आइए गाइस, हम इसी मैटर पे आज बात करेंगे। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय, और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहां मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूं, आपसे कर सकती हूं, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी और मैंने जब अपनी मां को बोला तो मेरी मां ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी। मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी जिंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहां है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है, अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की जरूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है। और मेरे ख्याल से हमारे देश में कोटा में जो सुसाइड्स इतने सारे होते हैं, दिल्ली में तो क्योंकि बच्चे बड़ी उम्र के होते हैं, समझदार हो जाते हैं, लेकिन कोटा में तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। और यदि बच्चे सुसाइड करते हैं तो मैं साफ साफ कह रहा हूं, एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक लाइन है, दिखाई दे या ना दे पर शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी में दरअसल हत्यारा शामिल होता है। खुदकुशी खुदकुशी नहीं होती, हत्या होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो एक आदमी ने मर्डर नहीं किया, समाज ने मिलकर किया है। और जब समाज मर्डर करता है तो वो खुदकुशी उसका नाम है। और समाज एजेंट बनाता है पेरेंट्स को, और पेरेंट्स गलत नहीं होते, पेरेंट्स पे अपना प्रेशर बहुत ज्यादा है सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को टांग दीजिए, पेरेंट्स पर भी बहुत प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर समाज के प्रेशर को उन्होंने बढ़ा के या उतना का उतना बच्चे पर डाल दिया तो फिर पेरेंट होने का मतलब क्या हुआ। तो पेरेंट्स को तो ढाल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, न कि और प्रेशर क्रिएट करने वाला मैकेनिज्म होना चाहिए। तो उनकी ट्रेनिंग जरूरी है। तो इस मैटर में आपका क्या है कहना गाइस? आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं गाइस। ओके बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।